हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार यूनिट एंड टॉपिक वाइज नोट्स, और वो भी हिंदी में। तो आज हमारा जो डीसीए का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, उसका मैंने आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ा दी थी। अब मैं आपको यूनिट सेकंड पढ़ाऊँगी। मेरी स्क्रीन पे स्लाइड चलती हुई जाएगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं जो समझा रही हूँ आप उसे नोट भी कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 2 में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंतर्गत कि इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताइए कि इनपुट डिवाइसेस आखिर होते क्या है। तो इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, है ना। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की जो सुविधा रहती है उसे प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं, यानी कि बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस कई रूप में उपलब्ध होते हैं तथा ये सभी विशिष्ट उद्देश्यों से है। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है जो एक इनपुट डिवाइसेस है, जो हमारे निर्देशों को टाइप करके कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर में भेजता है, ठीक है। अब जैसा हमारा अगला टॉपिक क्या है, वो है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कि सीपीयू तक पहुंचाते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के कई प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटल टेबल और बार कोड, साथ में रीडर, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर और आईएमसीआर, साथ ही एटीएम। ये जितने भी सारे जो ऑप्शंस है ये सब काय के हैं, इतने सारे डिवाइसेस है, ये सब क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल होता है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड आयताकार होता है। इसमें 108 कीज होती है, यानी कि 108 कीज होती है। कीबोर्ड के कई सारे प्रकार की कुंजियाँ यानी कि उसमें कीज होती है, जैसे अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट, नंबर, सिम्बल्स और फंक्शंस की, एरो की व कुछ प्रकार की विशेष की भी होती है। अब अगला क्या है हमारा जो टॉपिक है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिकल कुंजिया, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। सेकंड है न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन की, विशिष्ट उद्देश्य कुंजिया यानी कि स्पेशल पर्पस कीज, और मॉडिफायर कुंजिया यानी कि मॉडिफायर कीज, कर्सलर कुंजिया यानी कि कर्सलर कीज, ठीक है। अब कीबोर्ड के प्रकार कितने होते हैं। तो कुल मिला के 3 टाइप्स के कीबोर्ड के प्रकार होते हैं, जैसे कि साधारण कीबोर्ड, तार रहित कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे साधारण कीबोर्ड के बारे में। आखिर साधारण कीबोर्ड होते क्या है। तो साधारण कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसे यूज़र अपने पीसी में प्रयोग करता है। इसका आकार यानी कि आयताकार होता है। इसमें लगभग 108 कीज होती है एवं इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल होती है जिसे सीपीयू से जोड़ा जाता है। अब अगला है तार रहित कीबोर्ड। तार रहित कीबोर्ड यानी कि वायरलेस कीबोर्ड। तो प्रयोक्ता यानी कि यूज़र को कीबोर्ड में तार का प्रयोग से छुटकारा दिलाता है। कुछ कंपनियों ने तार रहित कीबोर्ड का बाजार में प्रवेश कराया है। यह कीबोर्ड सीमित दूरी तक कार्य करता है। यह तार रहित कीबोर्ड थोड़ा महंगा होता है तथा इसमें थोड़ी तकनीकी जटिलता होती है। इसमें तकनीकी जटिलता होने के कारण इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं हो पाया है। तो
तो अब आपके सामने जो है कीबोर्ड दिख रहा है, इस कीबोर्ड का नाम है अर्गोनोमिक कीबोर्ड। तो आइए अब अर्गोनोमिक कीबोर्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अब जानते हैं अर्गोनोमिक कीबोर्ड के बारे में। तो अर्गोनोमिक कीबोर्ड बहुत सारी कंपनियों ने एक खास प्रकार की बोर्ड का निर्माण किया जो प्रयुक्त यानी कि यूजर्स को टाइपिंग करने में दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा आराम देता है। ऐसे कीबोर्ड अर्गोनोमिक कीबोर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कीबोर्ड विशेष तौर पर यूजर्स की कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लगातार टाइपिंग करने के कारण उत्पन्न होने वाली कलाई के दर्द को कम करने में सहायता देता है। तो टाइपिस्ट जिन व्यक्तियों को टाइपिस्ट का काम करना रहता है तो वो अर्गोनोमिक कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। मैंने जो आपको अपने डिस्प्ले पे इस कीबोर्ड का डायग्राम दिखाया ना, ये वाला पिक्चर, तो ये उसी अर्गोनोमिक कीबोर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, इस कीबोर्ड की मदद से आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे माउस के बारे में। तो माउस वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेनू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने पीसी को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। माउस के नीचे की ओर रबड़ की गेंद होती है। सरलतम सतह माउस को हिलाने पर यह गेंद घूमती रहती है। अब हम जानेंगे माउस के कार्य। तो माउस के कितने कार्य होते हैं? तो कुल मिलाकर माउस के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला है क्लिकिंग, दूसरा है डबल क्लिकिंग, तीसरा है राइट क्लिकिंग, फोर्थ है ड्रैगिंग और फिफ्थ है स्क्रॉलिंग। तो माउस के प्रकार, तो माउस के प्रायः 3 प्रकार होते हैं। मैकेनिकल माउस यानी कि जो सिंपल माउस होते हैं उसे मैकेनिकल माउस कहते हैं। प्रकाशीय माउस को ऑप्टिकल माउस कहते हैं। तार रहित जो माउस रहते हैं उन्हें कॉर्डलेस माउस या फिर वायरलेस माउस भी कहते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर जो माउस का डायग्राम देख रहे हैं, इस टाइप के माउस को मैकेनिकल माउस कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके का माउस होता है। तो चलिए जानते हैं मैकेनिकल माउस के। मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबड़ की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस जो खोल के अंदर जो घूमती रहती है एक गेंद, उस माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के जो सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत देते हैं कि अब पॉइंटर कहाँ मूव होना है और किस दिशा में मूव होना है। तो ये था मैकेनिकल माउस के बारे में कि मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबड़ की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खोल के अंदर घूमती है। माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत देते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाशीय माउस के बारे में। प्रकाशीय माउस यानी कि ऑप्टिकल माउस। आजकल हम जो माउस देखते हैं जो सिंपल, जिसमें लाइट बंद चालू होती रहती, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की जो लाइट लिप जिप का काम करती है, ये इस टाइप के जो माउस रहते हैं इन्हें ऑप्टिकल माउस कहते हैं यानी कि प्रकाशीय माउस कहते हैं। तो प्रकाशीय माउस को ऑप्टिकल माउस कहते हैं। यह एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस होता है। इसमें प्रकाश की एक पुंज यानी कि किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती रहती है यानी कि बाहर निकलती रहती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। अब हमने जाना ऑप्टिकल माउस के बारे में। अब हम जानेंगे तार रहित माउस यानी कि कॉर्डलेस माउस। तो तार रहित माउस को कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। ये वे माउस होते हैं जो आपको तार के झंझट से मुक्त करा देता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना यानी कि कम्युनिकेट करता है। इसमें 2 मुख्य कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं।
ट्रांसमीटर माउस में होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है। रिसीवर जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है उस सिग्नल को प्राप्त करता है। तो ये था तार रहित माउस के बारे में। इस टाइप का जो आप डायग्राम देख रहे हैं, मतलब जो इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस टाइप के माउस को वायरलेस माउस यानी कि तार रहित माउस या फिर कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। अब हम जानेंगे जॉयस्टिक के बारे में। सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर जो डायग्राम देख रहे हैं, ये इमेज देख रहे हैं, ये जॉयस्टिक की इस तरह से रहता है जॉयस्टिक। तो आइए जॉयस्टिक के बारे में जानते हैं। तो जॉयस्टिक एक डिवाइस होता है जो वीडियो गेम खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइसेस होता है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका होता है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल तेज गति से खेले जाते हैं। उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते हैं, इसलिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे ट्रैक बॉल के बारे में कि आखिर ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल का यूज़ किस टाइप से किया जाता है। स्क्रीन पर जो आप ये इमेज देख रही है ट्रैक बॉल की इमेज। तो आइए इस ट्रैक बॉल के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी अंगुलियों पर उसके बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठे से उस गेंद को घुमाते हैं। ट्रैक बॉल यानी कि माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है और इसका उपयोग लैपटॉप, मोबाइल तथा रीमॉडल में किया जाता है। अब हम जानेंगे लाइट पेन के बारे में कि लाइट पेन आखिर होता क्या है। इमेज में आपको दिख रहा है लाइट पेन कैसा रहता है। अब लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाशीय संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है। यह लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है। अब हम जानेंगे टच स्क्रीन के बारे में। टच स्क्रीन, तो शुरू करते हैं। टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन ये एक इनपुट डिवाइस होती है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूज़र किसी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह अपनी उंगली को स्थित कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। किसी यूज़र को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी न हो तो भी इसे सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, एटीएम इत्यादि में होने लगा। अब बात करते हैं बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है। स्क्रीन पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये बारकोड रीडर का है। इस टाइप से बारकोड रीडर होता है। हमने देखा होगा शॉपिंग मॉल में जब भी हम कभी जाते हैं सामान खरीदने, तो उस प्रोडक्ट के पीछे एक बारकोड बना रहता है, ब्लैक ब्लैक लाइन इस टाइप की, जो इमेज में दिख रही है इस टाइप के प्रोडक्ट पे बनी रहती है। उस बारकोड रीडर के द्वारा उसे स्कैन किया जाता है, तब जाके बिलिंग में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी, प्राइस, डेट, सारी डिटेल्स वहाँ पर कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो बारकोड रीडर का यही काम होता है। तो फिर भी बारकोड रीडर के बारे में एक बार अच्छी तरह से जान लेते हैं कि बारकोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड रीडर के द्वारा उत्पाद की कीमत तथा उससे संबंधित दूसरी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था बारकोड रीडर के बारे में। अब हम जानेंगे स्कैनर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैनर एक तरह का इनपुट डिवाइसेस होता है। ये कंप्यूटर में किसी पेज पर
बनी आकृति या फिर लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूज़र को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती, स्कैनर के द्वारा ही सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ उन्हें मिल जाती है। अब हम जानेंगे OMR के बारे में। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है OMR का डायग्राम है, ये उस डिवाइस की इमेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें चिन्हित कागज़ पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहाँ चिन्ह उपस्थित होगा, कागज़ के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। OMR किसी परीक्षा की पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। अब हम जानेंगे OCR के बारे में। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है अथवा OCR एक ऐसी तकनीक होती है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर्स, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर्स में संग्रहित रहते हैं, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड भी कहते हैं। अब हम जानेंगे ATM के बारे में। तो ATM स्वचालित मुद्रा यंत्र, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका पूरा नाम होता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो हमें प्रायः बैंक में, शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डों पर, बस स्टैंड पर तथा अन्य महत्वपूर्ण बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मिल जाता है। ATM की सहायता से आप पैसे जमा भी कर सकते हैं तथा इसे निकाल भी सकते हैं और बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ATM की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। अब हम जानेंगे MICR के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होता है, जहां लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इसे संक्षेप में MICR कहा जाता है। MICR का प्रयोग चुंबकीय सही यानी कि मैग्नेटिक लिंक से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये जो आप देख रहे डायग्राम, इसमें जो MICR करके एक सर्कल बना है, उसके अंदर डॉट डॉट बने हैं, 1 ब्लॉक, 2 1 डॉट डॉट ब्लॉक। जो सिंबल जो दिख रहा है आपको सर्कल के अंदर, ये मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियाँ होने के अवसर बिल्कुल न के बराबर होते हैं। यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि MICR व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होता है, जहां लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इसे संक्षेप में MICR कहा जाता है। MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही यानी कि मैग्नेटिक लिंक से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ में इसमें गलतियां होने के अक्सर बिल्कुल न के बराबर कारण होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग होता है जिसे छुआ जा सकता है। यह सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे ध्वनि यानी कि साउंड, डाटा, मेमोरी, लेआउट इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन तथा प्रोजेक्टर होते हैं। अब हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो उससे पहले जानते हैं सरल शब्दों में
कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के प्रकार निम्नलिखित होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड और ईयरफोन। ठीक है। सरल शब्दों में वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को प्राप्त किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं या फिर आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। दूसरा है प्रिंटर, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट फ्लॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देता है। तीसरा है प्लॉटर, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखाचित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने का कार्य करता है। चौथा है प्रोजेक्ट, फोर्थ है अपना प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग चित्र या वीडियो को एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर करके श्रोताओं को दिखाने के लिए किया जाता है। पांचवा और आखिरी है ये आपका है मॉनिटर। तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे मॉनिटर क्या होता है और मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह दिखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोक्रोम। ठीक है। तो मोनोक्रोम यह शब्द 2 शब्दों मोनो अर्थात एकल, सिंगल तथा क्रोम अर्थात रंग यानी कि कलर से मिलकर बना है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं तथा यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट रूप में भी प्रदर्शित करता है। दूसरा है ग्रे स्केल। अब ग्रे स्केल यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप में प्रयोग किया जाता है। थर्ड है आपका रंगीन मॉनिटर यानी कि कलर मॉनिटर्स। ठीक है। तो ऐसा मॉनिटर जिसमें RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशंस में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में यानी कि शो करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर यानी कि मॉनिटर के प्रकार। तो कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है CRT मॉनिटर, दूसरा है फ्लैट पैनल मॉनिटर, तीसरा है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और फोर्थ है अपना LED जिसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डियोड। ठीक है। अब सरल शब्दों में इसके सारांश के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस होता है एवं इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मोनोक्रोम शब्द 2 शब्दों यानी कि मोनो यानी कि एकल तथा क्रोम यानी कि रंग इनसे मिलकर बना होता है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहा जाता है। तीसरा है CRT यानी कि CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। फोर्थ है अपना कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस होता है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। फिफ्थ है अपना LCD। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एलिमिटिंग डायोड। ठीक है। अब हम जानेंगे वीडियो मानक या डिस्प्ले पद्धति।
यानी कि वीडियो स्टैंडर्ड और डिस्प्ले मोड्स। ठीक है, तो वीडियो मानक से तात्पर्य मॉनिटर में लगाए जाने वाले तकनीक से है। पर्सनल कंप्यूटर की वीडियो तकनीक में दिन प्रतिदिन सुधार आता जा रहा है। अब तक परिचित हुए मानकों में वीडियो स्टैंडर्ड के कुछ उदाहरण निम्नलिखित होते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखाऊंगी। ये देख रहे हैं आप, ये निम्नलिखित उदाहरण है। जैसे कि पहला है हमारा कलर ग्राफिक्स अडेप्टर, सेकंड है हमारा इनहैंस ग्राफिक्स अडेप्टर, थर्ड है हमारा वीडियो ग्राफिक्स एरे, फोर्थ है हमारा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे और फिफ्थ है हमारा सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब कलर ग्राफिक्स एडेप्टर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कलर ग्राफिक्स एडेप्टर को संक्षिप्त में CGA कहते हैं। इसका निर्माण 1981 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने किया था। यह डिस्प्ले 4 रंगों का प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है तथा प्रदर्शन क्षमता 320 पिक्सेल यानी कि क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल तथा 200 पिक्सेल्स वर्टिकल थी। यह प्रणाली विंडोज़ के साधारण खेलों के लिए प्रयोग में आती थी। यह ग्राफिक्स या इमेज के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए कलर ग्राफिक्स एडेप्टर का उपयोग अधिकतर कम किया जाता है या फिर अभी भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम जानेंगे इन हैंड ग्राफिक्स एडेप्टर के बारे में। तो इसका निर्माण भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने सन 1984 में किया था। यह डिस्प्ले सिस्टम 16 अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करता था। इसकी प्रदर्शन क्षमता CGA की अपेक्षा अधिक बेहतर यानी कि पिक्सल वर्टिकल तथा हॉरिजेंटल थी। सिस्टम ने अपने प्रदर्शन क्षमता को CGA से और अधिक बेहतर बनाया। यह डिस्प्ले सिस्टम टेक्स्ट की अपेक्षा अधिक आसानी से टेक्स्ट को पढ़ा जा सकता है इसके माध्यम से। इसके बावजूद EGA एक अधिक क्षमता वाली ग्राफिक्स तथा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए उपयुक्त नहीं था। अब हम जानेंगे वीडियो ग्राफिक्स एरे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका निर्माण भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी द्वारा 1987 में किया गया था। इसकी स्पष्टता इसमें प्रयोग किए जाने वाले रंगों कलर्स पर निर्भर होती थी। इसमें 16 रंग व 640 × 480 पिक्सेल्स के साथ साथ पर वो 256 कलर्स यानी कि 320 × 200 पिक्सेल्स पर प्रयोग किए जा सकते थे या किए जाते हैं। आजकल विजय मॉनिटर का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अब हम जानेंगे एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे के बारे में। एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, इसका निर्माण भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने सन 1990 में किया था। इसमें 16 लाख रंगों में पिक्सेल का जो रिजोल्यूशन था वो 65,536 मिलियन रंगों यानी कि कलर्स में 10,024 × 768 पिक्सेल्स का रेजोल्यूशन प्रदर्शित करता था। अब हम जानेंगे सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे के बारे में। तो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का उपयोग आजकल सभी PC कंप्यूटर्स में सेवेज का प्रयोग किया जा रहा है। यह मॉनिटर 1,60,00,000 रंगों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है यानी कि डिस्प्ले करने की क्षमता रखता है। छोटे आकार के जो सेवेज मॉनिटर्स होते हैं वो 800 पिक्सेल्स यानी कि हॉरिजेंटल तथा 600 पिक्सल यानी कि वर्टिकल प्रदर्शित होते हैं या फिर शो करके, तथा बड़े आकार के सेवेज मॉनिटर 1280 × 1024 या फिर 1600 × 1200 पिक्सेल्स रेजोल्यूशन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रिंटर क्या होता है। व्हाट इज़ अ प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस या फिर एक ऐसा डिवाइस है
जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई है कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। अब प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के प्रकार। तो प्रिंटिंग में प्रिंट करने की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग विधि मेथड दो प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या होती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग में वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हैंड होता है जो कागज़ व रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में जो अक्षर या कैरेक्टर्स, जो ठोस मुद्रा वाले जो अक्षर होते हैं यानी कि जो सॉलिड फॉन्ट होते हैं या डॉट मैट्रिक्स जो होती है उसकी विधि से कागज़ पर उभरते हैं। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियाँ होती हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिल व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और डम्प प्रिंटर एक्सेट्रा। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? तो यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हैंड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज़ पेपर पर स्पष्ट एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हैंड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हैंड से बाहर निकलकर डॉट्स छापती है, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में यानी कि अनेक स्टेप्स में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हैंड आगे बढ़ जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग गति 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड तक यानी कि CPS कैरेक्टर पर सेकंड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर यानी कि फॉन्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये विभिन्न प्रकार और भाषा के कैरेक्टर, ग्राफिक्स आदि छाप सकता है। यह प्रिंट हैंड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड 0 और 1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त होती है। प्रिंट हैंड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है जो कैरेक्टर को डिकोड करता है और इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अब हम जानेंगे डेज़ी व्हील प्रिंटर के बारे में। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देती हूँ मैं। डेज़ी व्हील प्रिंटर यह ठोस मुद्रा अक्षर सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसका नाम डेज़ी व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि इसके प्रिंट हैंड की आकृति एक पुष्प गुलबहार यानी कि डेज़ी से मिलती है। डेज़ी व्हील प्रिंटर धीमी गति का एक प्रिंटर होता है, लेकिन इसके जो आउटपुट की जो स्पष्टता रहती है वो उचित होती है, इसलिए इसका उपयोग पत्र यानी कि लेटर आदि छापने में होता है और यह लेटर क्वालिटी कहलाता है। इस प्रिंटर हैंड या इसके प्रिंट हैंड में एक चक्र या व्हील होता है जिसके प्रत्येक तान यानी कि जिसकी प्रत्येक स्पोकन में एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट या सॉलिड फॉन्ट उभरा हुआ रहता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डायग्राम, ये उसी तरह का, ये पूरा गोल जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये इसी का ही है। ठीक है, ये डेज़ी व्हील का डायग्राम है। स्क्रीन में थोड़ी और बड़ी कर देती हूँ। हाँ, तो कहाँ पे थे आप? हाँ, तो उभरा रहता है
हैविल कागज के जो क्षैतिज दिशा में गति करता है और छपने योग्य कैरेक्टर का स्पोक व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है। एक छोटा हैमर स्पोक रिबन और कागज पर टकराता है, जिसके अक्षर कागज पर छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर अब बहुत कम उपयोग में होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं, इनका उपयोग पत्र लिखने में किया जाता है, किंतु इस प्रकार का अभी उपयोग बहुत ही कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इसकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। यह प्रिंटर मिनी व मैन्युफैम कंप्यूटर में बड़े कार्यों हेतु उपयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं: ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ठीक है, अब हम जानेंगे ड्रम प्रिंटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, जिसकी सतह पर अक्षर यानी कि कैरेक्टर्स उभरे हुए रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन यानी कि रोटेशन में एक लाइन को वो प्रिंट करता है, छापता है। एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये ड्रम प्रिंटर का डायग्राम है। ठीक है, आप चाहे तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जानेंगे चेन प्रिंटर के बारे में। तो चेन प्रिंटर इस प्रिंटर में तेज़ घूमने वाली एक चेन होती है, जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी यानी कि लिंक में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिसमें हैमर कागज़ पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम है इस चेन प्रिंटर का, जो मैंने आपको बताया था ना, इसमें हैमर लगे हुए रहते हैं। और ये आप ये चेन देख रहे हैं, ये प्रिंट हैमर्स जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। मेरे तो राइट साइड में हो रहा है, आपके भी राइट साइड में ही हो रहा होगा। प्रिंट हैमर नीचे की ओर दिखा रहा है। यहाँ पर रिबन है और ये जो चेन लगी है ये चलती जा रही है, और ये हैमर इस बैक पेपर के जो हिस्सा है, एक साइड का बैक ऑफ पेपर, उस पर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, अब हमने चेन प्रिंटर के बारे में जाना। अब हम जानेंगे बैंड प्रिंटर। ये बैंड प्रिंटर का डायग्राम है। मैं थोड़ी सी स्क्रीन और बड़ी कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बैंड प्रिंटर यह प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चेन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। इस प्रिंटर में भी हैमर का एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। अब हम जानेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हैंड या कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेज़र प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियाँ होती है, जैसे लेज़र प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर एंड टर्मिनल प्रिंटर। ठीक है, अब हम जानते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं। लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है। पहले ये मेनफ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। 1980 के दशक में लेज़र प्रिंटर का मूल्य लगभग कितना था? $3000 था। यह प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज़ और उचित क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में सक्षम है। अधिकांश लेज़र प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम और रोम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा ही कागज़ पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटे व पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट होते हैं। इस प्रिंटर में कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर सूखी स्याही यानी कि इंक पाउडर को भर दिया जाता है। लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फ़ोटोकॉपी मशीन में तेज़ रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर 300 से लेकर 600 DPI यानी कि डॉट्स पर इंच तक या उससे भी अधिक रेजोल्यूशंस की छपाई करता है। रंगीन लेज़र प्रिंटर उचित क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होता है जिससे विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति उच्च होती है तथा यह प्लास्टिक की शीट या अन्य शीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकता है। लेज़र प्रिंटर की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला है उच्च रेजोल्यूशन, दूसरा है उच्च प्रिंट गति, तीसरा है बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त, चौथा है कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई। लेज़र प्रिंटर की कमियां। पहला है इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा होता है तथा दूसरा है टोनर तथा ड्रम का बदलना महंगा, तीसरा है इंकजेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी होना। अब हम जानेंगे थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर के बारे में। थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर। अब हम बात करेंगे थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर के बारे में। ठीक है, यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहता, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग ATM मशीन में किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा फ़ोटो प्रिंटर। तो फ़ोटो प्रिंटर के बारे में शुरू करते हैं। तो फ़ोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो फ़ोटो लैब की क्वालिटी फ़ोटो पेपर पर छापते हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जा सकता है। इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में नॉलेज होते हैं जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी की इमेज के लिए बहुत अच्छे सही के बूंद छापता है। साथ ही कुछ फ़ोटो प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं। ये 4x6 फ़ोटो को सीधे डिजिटल कैमरे के मीडिया कार्ड से बिना किसी कंप्यूटर के प्रिंट कर सकता है। ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर और उच्च क्षमता वाले लेज़र प्रिंटर उच्च क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी इन प्रिंटरों को फ़ोटो प्रिंटर के रूप में बाज़ार में लाया जाता है। ठीक है, साथ ही बड़ी संख्या में नॉलेज तथा बहुत अच्छे बूंदों के अतिरिक्त इन प्रिंटरों में अतिरिक्त फ़ोटो स्कैन, हल्का मैजेंटा तथा हल्का काला ब्लैक रंगों में रंगीन कार्ट्रिज होता है। साथ ही यह अतिरिक्त रंगीन कार्ट्रिज की सहायता से अधिक रोचक तथा वास्तविक दिखने जैसा फ़ोटो छापते हैं। इसका परिणाम साधारण इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर से बेहतर होता है। अब हम बात करेंगे इंकजेट प्रिंटर के बारे में। तो इंकजेट प्रिंटर यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोज़ल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके
कैरेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉक्यूमेंट से मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीलम, लाल, पीला, काला, इसलिए इसको CMY के प्रिंटर भी कहा जाता है तथा ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या यह है कि इसके प्रिंट हैंड में इंक क्लॉगिंग हो जाती है, जो यदि इससे कुछ समय तक प्रिंटिंग ना किए जाए तो इसके नोजल के मुहाने पर स्याही जम जाती है, जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लॉजिंग कहा जाता है। आजकल इस समस्या को हल कर लिया गया है। इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्राय 300 डॉट्स पर इंच होती है। अब हम बात करेंगे पोर्टेबल प्रिंटर के बारे में। जो आप डायग्राम देख रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, यह है पोर्टेबल प्रिंटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देते हैं। यह ढोने में आसान, इस्तेमाल करने में सहज होते हैं, मगर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग की गति भी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंट डिजिटल कैमरे से तत्काल फ़ोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल फ़ोटो प्रिंटर भी कहा जाता है। अब हमने जाना DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, जो हमारी यूनिट 2 थी उसके बारे में। अब हम जानेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर। ठीक है, ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, उसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर तथा फैक्स आदि किए जाते हैं। आजकल इस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग बहुत अधिक होने लगा है। स्कैनर, कॉपियर तथा फैक्स किए जाते हैं इन प्रिंटर्स की मदद से। साथ ही मल्टीफंक्शनल प्रिंटर घरेलू कार्यालयों यानी कि होम ऑफिसेस में बहुत लोकप्रिय होता है। इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंट विधि का प्रयोग हो सकता है। कुछ मल्टीफंक्शनल प्रिंटरों में मीडिया कार्ड रीडर का भी उपयोग या प्रयोग होता है, जो डिजिटल कैमरे से कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर सीधे इमेज छाप सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे व्हाट इज़ प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह होता है, जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। टोनर के बजाय प्लॉटर पारंपरिक प्रिंटर की तरह डॉट्स की एक श्रृंखला के बजाय कागज़ पर निरंतर लाइनों को खींचने के लिए एक पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन डिवाइस का उपयोग करता है। प्लॉटर एक प्रिंटर की तुलना में बड़े ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। प्लॉटर का आविष्कार 1953 में रेमिंगटन रेन द्वारा किया गया था। इसका उपयोग तकनीकी चित्र बनाने के लिए UNIVAC कंप्यूटर के साथ संयोजन में किया गया था। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इससे चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है या 3D प्रिंटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जा सकता है। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ या ड्राइंग या मैप
आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट कर सकता है, या फिर इसके मदद से हम प्लॉटर की मदद से हम 3D डिज़ाइन भी कर सकते हैं या 3D इमेज भी बना सकते हैं। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्लॉटर, यानी प्लॉटर के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो प्लॉटर कागज़ की बहुत बड़ी शीट पर डाटा को प्रिंट कर सकता है। प्लॉटर से प्लाईवुड, एल्यूमीनियम शीट, स्टील, साथ ही कार्डबोर्ड और प्लास्टिक सहित फ्लैट सामग्री पर भी प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर से किसी भी सामान पैटर्न को बिना किसी इमेज खराबी के हज़ारों बार बनाया जा सकता है। जैसे आजकल हम देखते हैं हमें किसी को मैरिज एनिवर्सरी या फिर बर्थडे गिफ्ट या फिर अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो हम फ़ोटोशॉप की दुकान पर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें इस टी शर्ट के ऊपर ये वाली इमेज हमें मतलब प्रिंट करके चाहिए, या फिर मग के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर या फिर मोबाइल कवर के ऊपर ही क्यों ना उसकी ही फ़ोटो अगर उस पर प्रिंट करनी है, तो जो इन सारी जो वस्तुओं पे जो प्रिंट करने का जो काम करता है वो कौन सा डिवाइस करता है, कौन सा प्रिंटर करता है, प्लॉटर करता है। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लॉटर, यानी कि प्लॉटर की कमियां, हानियां या खामियां क्या क्या होती है उसके बारे में। तो पहला तो यही है कि पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर्स काफ़ी बड़े होते हैं। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर्स काफ़ी बड़े होते हैं। दूसरा है पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर्स बहुत अधिक महंगे होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लॉटर। प्लॉटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो प्लॉटर के दो प्रकार होते हैं या फिर प्लॉटर्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला है ड्रम पेन प्लॉटर और दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आपको जो स्क्रीन पर अभी जो इमेज दिख रही है वो है प्लॉटर की। तो इस टाइप से रहता है प्लॉटर और इस टाइप से ये प्रिंट करके लंबी शीट भी प्रिंट करके निकाल सकता है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो ये भी एक प्रकार का प्लॉटर है। इस प्लॉटर का नाम है ड्रम प्लॉटर, ड्रम पेन प्लॉटर या फिर ड्रम प्लॉटर। ठीक है, यह एक ऐसा प्लॉटर होता है, ड्रम पेन प्लॉटर, यह एक ऐसा प्लॉटर होता है जिसमें आकृति बनाने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है। पेन के द्वारा कागज़ पर चित्र या आकृति का निर्माण किया जाता है। इस डिवाइस में कागज़ एक ड्रम के ऊपर चढ़ा रहता है जो धीरे धीरे खिसकता जाता है और पेन प्रिंट करता जाता है। यह एक मैकेनिकल कलाकार की तरह कार्य करता है। कई ड्रम पेन प्लॉटर में फाइबर ट्रिप्ड पेन का प्रयोग होता है। यदि उच्च क्वालिटी की आवश्यकता हो तो टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का प्रयोग किया जाता है। कई रंगीन प्लॉटर में 4 या 4 से अधिक पेन होते हैं। प्लॉटर एक आकृति को इंच प्रति सेकंड में प्रिंट कर सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्लैट ब्लेड प्लॉटर। फ्लैट ब्लेड प्लॉटर में कागज़ को स्थिर अवस्था में एक बेड या ट्रे में रखा जाता है। इसमें एक भुजा पर पेन लगा रहता है जो मोटर से कागज़ पर ऊपर नीचे वाई और एक्स दाएं बाएं सिरे पर घूमकर चित्र या आकृति का निर्माण करता है। इसमें पेन कंप्यूटर से नियंत्रित होता है। सरल शब्दों में कहें तो प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखाचित्र आदि की हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने का कार्य करता है। ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर ये दोनों ही प्लॉटर के प्रकार होते हैं। प्लॉटर से 3D प्रिंटिंग के साथ साथ इसमें बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जा सकता है। अगला है ड्रम पेन प्लॉटर। एक ऐसा प्लॉटर होता है जिसमें आकृति बनाने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट बेड प्लॉटर में कागज़ को स्थिर अवस्था में एक बड़े या ट्रे में रखा जाता है जिसमें इस शीट के ऊपर वो अपना इमेज प्रिंट कर देता है। अगला है फ्लैट बेड प्लॉटर इमेज।
इसमें एक भुजा पर पेन लगा होता है। इसमें उस पेन को कंप्यूटर से नियंत्रित किया जा सकता। अब हमारा अगला टॉपिक है 3D प्रिंटिंग क्या है। व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग। आप सभी ने 2D इमेज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका मतलब है दो डायमेंशन, जिसको आप दो तरफ से देख सकते हैं। इसी प्रकार 3D इमेज होती है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, मतलब इसमें आप इमेज को 3 तरफ से देख सकते हैं। सामान्य रूप से हम किसी भी इमेज की केवल लंबाई और चौड़ाई ही देख पाते हैं, लेकिन 3D इमेज में हम उस इमेज की गहराई भी देख सकते हैं। खास बात यह है कि ऐसी इमेज देखने में बिल्कुल वास्तविक लगती है। अब तो 3D गेम और मूवी भी आने लगी है, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल अपने आमने सामने वास्तव में ही हो रहा है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी और नई टेक्नोलॉजी है। 3D प्रिंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एक डिजिटल मॉडल एक मूर्त ठोस त्रिआयामी वस्तु में बदल जाता है। 3D प्रिंटिंग बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई है। अब हम जानेंगे कि 3D प्रिंटिंग कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का वर्चुअल डिज़ाइन बनाया गया है। यह डिज़ाइन 3D प्रिंटर को पढ़ने के लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। वर्चुअल डिज़ाइन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो ड्राइंग, इमेज और तकनीकी इमेज बना सकता है। एक 3D स्कैनर का प्रयोग करके एक वर्चुअल डिज़ाइन भी बनाया जा सकता है, जो मूल रूप से विभिन्न कोनों से इसकी तस्वीर लेकर मौजूदा वस्तुओं की एक प्रति बनाता है। वर्चुअल मॉडल बनाने के बाद इसे प्रिंटिंग के लिए तैयार किया जाता है। स्लाइसिंग नामक प्रक्रिया का प्रयोग करके मॉडल को कई परतों में तोड़कर किया जाता है। स्लाइसिंग मॉडल लेती है और इसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सैकड़ों या हजारों पतली क्षैतिज परतों में स्लाइस करती है। आप अभी जो स्क्रीन पर ये डायग्राम देख रहे हैं, ये 3D प्रिंटिंग की जो पूरी अभी जो मैंने प्रोसेस बताया कैसे क्या काम करता है, ये उसका पूरा डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने आगे नए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपना आगे का शुरू करते हैं। अब मॉडल को स्लाइस करने के बाद स्लाइस 3D प्रिंटर पर अपलोड करने के लिए तैयार होती है। 3D प्रिंटर पर कंप्यूटर से कटा हुआ मॉडल को स्थानांतरित करने के लिए USB केबल या फिर वाईफाई कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जब फाइल 3D प्रिंटर पर अपलोड की जाती है तो ये जो मॉडल के जो प्रत्येक टुकड़े होते हैं उनको टुकड़े को यह पढ़ती है और परत द्वारा परत को प्रिंट करती है। इसके बाद 3D प्रिंटर प्लास्टिक या बताए गए किसी दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करके उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही हूबहू मॉडल तैयार कर देता है। अब हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या है और उसके प्रकार। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आउटपुट डिवाइस। अब ये आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए या फिर छूने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस कहलाते हैं जब यूज़र द्वारा कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो मॉनिटर में शो होती है। और वो जो मॉनिटर में शो होते हैं या फिर स्पीकर के द्वारा साउंड बाहर हमें सुनाई देता है या फिर हम प्रिंट करते हैं और उस प्रिंटिंग को हम छू सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह से प्राप्त होने वाले रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का एक मुख्य भौतिक भाग होता है जिसे छुआ जा सकता है या सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे साउंड हो गया, डाटा हो गया या फिर मेमोरी होगी या फिर लेआउट हो गई, एग्जाम्पल एक्स्ट्रा इत्यादि को प्रदर्शित
कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में सामान्यतः मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ईयरफोन्स हो गया, प्रोजेक्टर हो गया या फिर प्रिंटर, ठीक है। यानी कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाता है। यानी कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अब हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड और ईयरफोन, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मॉनिटर के बारे में। अगर किसी ने पूछा कि मॉनिटर के बारे में कुछ बताइए तो इसका आप लिखेंगे कि मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट संयंत्र यानी कि एक ऐसा आउटपुट डिवाइसेस है जो टीवी जैसी स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर को सामान्यतः उनके द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है यह 3 भागों में विभाजन किया जा सकता है। पहला है मोनोक्रोम फ्रेम, ठीक है। यह शब्द 2 मोनो अर्थात एकल, सिंगल तथा क्रोम अर्थात रंग यानी कलर से मिलकर बना है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं। तथा यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट रूप में भी प्रदर्शित करता है। अब अगला है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप या फिर मैकबुक आदि होते हैं, या फिर नोटबुक वो भी कह सकते हैं। ये सभी उदाहरण ग्रे स्केल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अगला है कलर मॉनिटर्स यानी कि रंगीन मॉनिटर्स। ऐसा मॉनिटर RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रिजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई है कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। यानी कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे साउंड कार्ड स्पीकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है ये है एक तरह का ये स्पीकर है। इस टाइप के स्पीकर को साउंड कार्ड स्पीकर भी कहते हैं। साउंड कार्ड एंड स्पीकर। साउंड कार्ड एक विस्तारक यानी कि एक्सपेंशन बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित यानी कि ट्रांसक्राइब करने तथा आउटपुट देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में गाने सुनने, फिल्म देखने या गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बिना हम कंप्यूटर से आने वाली किसी भी ऑडियो को हम सुन नहीं पाते हैं। आजकल यह साउंड कार्ड मदरबोर्ड में पूर्व निर्मित इनबिल्ट, ठीक है, होता है तथा साउंड कार्ड तथा स्पीकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। साउंड कार्ड की सहायता से ही स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करता है। प्राय सभी साउंड कार्ड MIDI यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस सपोर्ट्स करते हैं। MIDI संगीत को इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्त करते हैं। साथ ही यह एक तरह का एक मानक होता है
तथा साउंड कार्ड 2 तरीकों से डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टर के बारे में। तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। प्रोजेक्टर का प्रयोग चित्र या वीडियो को एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए श्रोताओं को दिखाने के लिए इस प्रोजेक्टर का यूज़ किया। प्रोजेक्टर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वीडियो प्रोजेक्टर, दूसरा है मूवी प्रोजेक्टर और तीसरा है स्लाइड प्रोजेक्टर। अब टच स्क्रीन अब हम बात करेंगे टच स्क्रीन के बारे में। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह किसी पॉइंटिंग डिवाइस की तरह अपनी उंगलियों को स्थिर कर स्क्रीन पर मेनू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी न हो तो भी इसे सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल करते हैं बारकोड रीडर। कंप्यूटर पर भी होने लगा है। आजकल इस टाइप के कंप्यूटर बहुत आने लगे हैं जिसके मदद। तो आज का हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने कंप्यूटर का जो सेकंड यूनिट थी हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का, उसकी हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई। ये हमारा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार मैंने आपको यूनिट और टॉपिक वाइज नोट्स बना के आपको दे रही हूँ। ये 100% एग्ज़ाम में इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट यूनिट में। इसमें कुल 3 या 4 यूनिट है, तो हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसकी पहली वाली यूनिट मैंने अपनी 1 घंटे का वीडियो बनाकर आपको सेंड करा है अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है हमारी और अब हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए जिससे मुझे समझ में आए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अभी एग्ज़ाम्स आने ही वाली है। इसी तरह मैं आगे भी नए वीडियोस टॉपिक वाइज अपलोड करते जाऊंगी, सब्जेक्ट वाइज भी। और कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी मुझे बताइए कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।